ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दूं, ज़्यादा हो रही है। ऊपर। नहीं नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। हाँ भाई, ब्राइटनेस कम हुआ? जरा एक बार कमेंट में लिख के बताओ फटाफट। थोड़ी और कम करो, ज़्यादा हो रही है। और कम करो। है, ये तो है बट थोड़ा। हाँ भाई, एक बार कमेंट में लिख के बताओ, अभी ब्राइटनेस और कम करानी है क्या? आज न्यू हूँ। अच्छा, न्यू के लिए न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ब्लर आ रहा है। क्लियर तो चल रहा है। कमेंट चलाना। और कम करना है क्या? अंधेरा हो जाएगा यार। सही है। चलो, टॉपर्स के नाम परीक्षा वालों को बोलना कि है। लाओ। क्या खा रहे हो? यार आज मैंने खाना नहीं खाया, तो मैं सलाद खा रहा हूँ। आज सुबह से क्लास चल रही है ना लगातार, खाने का मौका ही नहीं मिला। अभी मेरी क्लास छूटी थी 10 मिनट पहले, फिर सडनली यहाँ पे आ गया। देखो ये टमाटर। तुम कहते हो ना सर वेट कम नहीं होता, देखो मेरा पूरा खत्म हो गया वेट पूरा। टमाटर खाया करो, खीरा, कच्ची सब्जी। हाँ जी, टॉपर्स के नाम ले लेते हैं सर। तो टॉपर्स, ओ माय गॉड, राहुल पाल, कानपुर से इस बार। बहुत बढ़िया। शशिकांत गौतम आगरा, 100 में से 100। और तीसरा टॉपर भी 100 में से 100, समस्तीपुर। सुदर्शन झा, वीरेंद्र कुमार नवादा से 99। अभिषेक पाल प्रतापगढ़। उसके बाद है जगदीश कुमार झालवार, ये झालवार कहां से है भाई? आयुष कुमार छपरा बिहार। विवेक तोमर मुरैना से। जशवंत कुमार सिंह बलिया। और अभिषेक चौहान फैजाबाद। इस बार राजस्थान वाले कहां चले गए भाई नालायको? पिछली बार राजस्थान के लड़के कई थे टॉपर लिस्ट में। इस बार राजस्थान के लड़के नहीं दिखाई दे रहे मुझे टॉपर की लिस्ट में। अच्छा, झालवाड़ राजस्थान में हूँ। चलो फटाफट जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों बाद आपके चेहरे पे हंसी आई। चेहरे पे हंसी तब आती है जब स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पढ़ने लगते हैं। ये तो हमारी खुशी का कोई, मेरी का शादी हो रखी है भाई, कि घरवाली ने गाली दे दी तो हंसी चली गई है, और घरवाली ने प्यार कर दिया तो खुशी आ गई। हमारी तो खुशी और सब कुछ स्टूडेंट पे ही है, पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। चलो, अच्छा एक काम और सुनो।
कल कल नहीं, कल क्या है, कल तो ट्यूसडे है। वेडनेसडे को रात को नाइट में एक क्लास है आप लोगों की 2 घंटे की, 2 आवर्स की। वेडनेसडे की नाइट में आपकी 2 घंटे की क्लास है। कितने घंटे क्लास है? 2 घंटे की क्लास है, ठीक है। इस 2 घंटे की क्लास में टेंस चैप्टर स्टार्ट होगा। कौन सा चैप्टर? टेंस। क्यों? क्योंकि जो ये वाली रेगुलर वाली चल रही है, इसमें अभी आज मैं वोकैब कराऊंगा और प्रपोजिशन का सॉल्यूशन कराऊंगा। और कल और परसों 2 दिन, 3 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन आपको मेन वर्ब के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स और प्लस एरर्स, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को प्लस फिल इन द ब्लैंक्स वो कराऊंगा। तो अगर मैं वो कराऊंगा तो इसमें टाइम लगेगा, जबकि मुझे एक और चैप्टर स्टार्ट करना है दूसरा। तो और बेसिक्स में मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं, धीरे, तो इसीलिए मैं टेंस की क्लास स्टार्ट करूंगा 2 घंटे की, ठीक है। तो टाइम नोट कर लो। अगर किसी ने दोबारा पूछा ना कि सर क्यों, कैसे, रेगुलर होगी क्या ये, ऐसा कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए। रेगुलर का नहीं है, रेगुलर की जरूरत जब पड़ेगी मैं अपना आप कर लूंगा, लेकिन अभी मैंने 2 घंटे की क्लास रखी है तुम्हारे लिए, एक्स्ट्रा क्लास। कमेंट बॉक्स में, और ऐसा सवाल कोई भी ना करे, नहीं मेरा मूड खराब हो जाएगा कि सर परीक्षा वाले बोल रहे हैं 200 रुपए वाली टेस्ट सीरीज फ्री में नहीं होगी बाद में। टेस्ट सीरीज फ्री में होगी कि नहीं होगी वो हमारा काम है, वो बाद में करवा देंगे, ठीक है। जब आपको बोल दिया तो बोल दिया, करवा देंगे। ऐसा कुछ भी मत करो, अभी फ्री नहीं करवा रहे हैं, अभी रुक जाओ। जब अगर हमें करवाना होगा, जब जरूरत पड़ेगी तो 10-15 दिन बाद देख लेंगे। ऐसा कोई भी कमेंट नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में सारे थम्स अप मारो कि यस सर, तैयार हैं इस 2 घंटे की क्लास के लिए, और शुरू किया जाए। टाइम वेस्ट नहीं करोगे। हाँ, टेंस के लिए पहले पीडीएफ भेज दूंगा, इसके लिए दिल फेंक के मारो फटाफट। टेंस वाली क्लास के लिए दिल फेंक के मारो फटाफट। 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास, समझ रहे हो? 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास मतलब अब वो मूड मेरा शुरू हो गया एक्स्ट्रा क्लास वाला। 2 घंटे की मैराथन लगा दी, 3 घंटे की संडे को किसी दिन लगा दी, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था, समय के हिसाब से मैं अपना बदलते हुए चला जाऊंगा। टाइम बता दीजिए। टाइम बता दिया मैंने। टाइम होगा आपका, इसका नाइट का टाइम होगा रात को, रात को 9:30 बजे से 9:30 से 11:30। अब तुम जिससे भी सोना मोना से बात करते हो अपना चेंज कर लेना, मैं टाइम चेंज नहीं करूंगा मेरा, क्योंकि मेरा शेड्यूल में टाइम इतना ही है, मेरे को उसी दिन फ्री मिल रहा है 2 घंटे का टाइम। तो 9:30 से 11:30 का टाइम है परसों। परसों मतलब वेडनेसडे। वेडनेसडे को 2 दिन, सॉरी 2 घंटे का टाइम है। 2-2.5 घंटे भी ले सकता हूं, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। चलो 9:30 से 11:30 का टाइम, आ जाओ। अब मैं कोई कमेंट नहीं देख रहा हूं, अब सिर्फ आंसर सुनते चले जाओ। बाद में मत बोलना कि सर आप कमेंट नहीं देख रहे हो, ठीक है। मैंने बोल दिया मैं कमेंट अभी नहीं देख रहा हूं, मैं बाद में देखूंगा। पहला क्वेश्चन का आंसर, माई एल्डर ब्रदर डील्स इन, फटाफट लिखो, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स का व्यापार है और व्यापार के लिए डील के साथ क्या आता है? इन आता है। स्मृति वॉज एक्यूज ऑफ, एक्यूज के पीछे लगता है ऑफ, किसी के ऊपर आरोप लगाना, एक्यूज फॉर नहीं, एक्यूज ऑफ। आई वॉज शॉक्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया ये सुनकर, टू हियर दैट हर सिस्टर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, कि उसकी सिस्टर की मृत्यु एक्सीडेंट में हुई। तो एक्सीडेंट के अंदर होना डाई इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए ऑफ नहीं आता, एक्सीडेंट के पीछे ऑफ नहीं आता, ठीक है। एक्सीडेंट के लिए मृत्यु होने के लिए इन आता है। आई वॉज टेकन विद सरप्राइज, फ्रेज होता है टेकन बाय सरप्राइज, लिखो। टेकन बाय सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, या तो होता है टेकन अबैक, क्या होता है? टेकन अबैक, या होता है टेकन बाय सरप्राइज। टेकन अबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, या टेकन बाय सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। तो लिखो टेकन बाय सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना, ठीक है। नेक्स्ट, सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई अमंग, किस किस के बीच में? ब्रिटिश और अमेरिकन के बीच में। तो एक पार्टी और एक पार्टी, दो पार्टी, और दो के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, दो के लिए बिटवीन। द बॉय हु सैट क्लोज, क्लोज के पीछे क्या प्रपोजिशन आती है? टू, क्लोज टू हिम, जो उसके नजदीक बैठा था। या ऐसा कर दो, द बॉय हु सैट बिसाइड हिम,
बिसाइड होता तो बिसाइड हिम सही था, फिर टू नहीं आता, लेकिन क्लोज है तो क्लोज के पीछे टू का इस्तेमाल होकर रहेगा। तो फटाफट जल्दी से जब ये पूरे हो जाएं तो थम्स अप की बारिश कर दो जल्दी से, तब तक मैं एक खीरा और खा लेता हूं। आजकल मैं वजन घटा रहा हूं ना, इसलिए इसलिए मैं खीरा ज्यादा खा रहा हूं। तुम भी टमाटर खाया करो, खीरा टमाटर, तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। अब एक डाउट ये हो सकता है तुम्हारा कि सर शॉक्ड के पीछे तो एट लगता है। बेटा शॉक्ड के पीछे एट तब लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, शॉक्ड एट हिज लुक, लेकिन यहां पर शॉक्ड के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है। ये है 2+V1। टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव में शॉक के पीछे एट नहीं लगता, तो इसीलिए शॉक्ड 2+V1 सही है, गलत नहीं है, उसे एरर नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए यहां एरर मत निकालना। भूख कितनी देर लग रही है ना, सुबह से कुछ नहीं खाया। ये मत सोचना सर चलती क्लास में खाना खा रहे हो, अगर मैंने खाना नहीं खाया ना तो मुझे उल्टी होने लग जाएंगी थोड़ी देर में, भूख लग रही है यार सुबह से, फिर पढ़ाया भी नहीं जाएगा। टेस्ट में आंसर गलत है, कोई बात नहीं है, मैं जो तुम्हें दे रहा हूं ये देख लो। शी वॉज गोइंग टू लाइक द क्लोथ्स शी बॉट, वो कपड़ों को पसंद करने वाली थी जो कपड़े उसने ट्रिप के लिए खरीदे। तो शी बॉट, टू की जगह आ जाएगा शी बॉट फॉर द क्लोथ्स, शी बॉट फॉर द ट्रिप, जो उसने ट्रिप के लिए कपड़े खरीदे। जब हम किसी पर्पज के लिए कोई काम करते हैं तो वहां क्या आता है, फॉर, ना कि टू। मैंने चॉकलेट खरीदी है किसके लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए। जेलस के पीछे क्या लगेगा, ऑफ। रिलेशनशिप दो राष्ट्र के बीच में, अमंग की जगह बिटवीन। 10 वाले में ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ देम एंटर्ड के पीछे से यहां क्या हट जाएगा, इनटू, क्योंकि फिजिकल मोशन है। ही सक्सीडेड, अब सक्सीड किसी काम में सफल होना, सक्सीड के पीछे प्रपोजिशन इन, सक्सीड इन परसुएडिंग, वो मनाने में सफल हो गया। दे आर कमिंग स्ट्रेट, वो हमारी दिशा में आ रहे हैं, और डायरेक्शन मूवमेंट के लिए आपको टुवर्ड्स, किसी डायरेक्शन में मूव करना, तो टू की जगह क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स। हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप मारो फेंक के, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। सर इसके अलग से नोट्स बनाएंगे, नहीं है नोट्स नहीं बनाने, पागल हो क्या, प्रैक्टिस में भी कोई नोट्स बनाने होते हैं क्या? प्रैक्टिस में तो बस शीट निकलवा लो फोटोकॉपी, क्वेश्चंस की 100 क्वेश्चन दिए थे, फोटोकॉपी निकलवा लो, बस प्रैक्टिस मारो। प्रैक्टिस के नोट्स क्या बनाने होते हैं, कुछ नहीं है। हाँ कोई नई चीज मिले तुम्हें उसको लिख लो बस अपने नोट्स में, सारा थोड़ी लिख रहा। तुम्हें पता है जेलस के पीछे ऑफ, इसके जो पता है उसको नहीं लिखो बार बार, नया कुछ आ रहा है कि भाई हाँ यार ये बात मुझे नहीं पता थी, तो उसको लिखना होता है। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट होता है, ना कि एट द आफ्टरनून। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर हु वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई, शेक्सपियर के द्वारा, 1599 में लिखी गई। किसी साल के नाम से पहले कौन सी प्रेपोजिशन आती है, इन आती है, अबाउट कभी नहीं आता है।
कंप्राइज अपने पीछे ऑफ नहीं लेता, एक्टिव वॉइस में कंप्राइज अपने पीछे कभी भी ऑफ नहीं लेता कराया हुआ। अबाइड के पीछे क्या आता है? बाय आता है। पीपल विल नॉट अबाइड विद की जगह अबाइड बाय कर देंगे यहां पर। तो ये हो गया यहां पर 13 14 15 16 ये हो गया। ठीक है, ये देख लेना यहां पर, ये ईयर के नाम से पहले अबाउट की जगह क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। ये इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या कह रहा है? डेस्पाइट क्या नहीं होगा? ऑफ नहीं आएगा डेस्पाइट के पीछे। अगला इसमें क्या था? एडजसेंट के पीछे करा रखा, आपको पढ़ा रखा है ये टू। एडजसेंट की फिक्स प्रपोजिशन है टू। माय अंकल भले ही वो ओल्ड है, गोज एवरीवेयर बाय फुट। एनडीए में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ऑन फुट। एयरफोर्स में तो आया हुआ है, एनडीए में भी पूछा गया था इसको। पैदल चलने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? ऑन फुट करते हैं। ठीक है। मीना लिव्ड इन मुंबई। मीना कहां रहती थी? मुंबई में। कहा, कब से कब तक? देखो भाई, फ्रॉम का पेयर बनता है टू से, ये बात लिख लो। फ्रॉम का पेयर टू से बनता है और बिटवीन का पेयर एंड से बनता है। तो सिंस का नहीं बनता किसी से। तो कह रहा है 1970 से 1985, यहां से यहां तक। तो फ्रॉम का पेयर टू से बना दो, तो यहां सिंस हट जाएगा। सर पीछे वाली क्लास छूट गई है, कैसे मेंटेन करें? अगर पीछे वाली क्लास छूट गई है तो कोई बात नहीं, जो नई क्लास चल रही है जहां से वहां से स्टार्ट कर दो, न्यू चैप्टर से करना। बस वो कैब वाली जरूर कर लेना, क्योंकि ग्रामर का तो कुछ नहीं है, मैं रिवाइज करा दूंगा, आगे चल के रिपीट करा दूंगा। हाँ जी गुड्डू भैया, कमेंट स्पैम मत करो यार, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और दूसरा, इनके साथ ऑलरेडी प्रीपोजिशन लगी होती है, इनके मीनिंग में ऑलरेडी प्रीपोजिशन होती है। हो गया भाई। हाइट बढ़ाने की टिप बता दो। हाइट बढ़ाने के लिए लेग्स की एक्सरसाइज क्या करो? जिसकी लेग्स में ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है ना, उसकी हाइट बढ़ती है ज्यादा। लेग्स की एक्सरसाइज। दे नाउ लुक फॉरवर्ड। बेटा फ्रेजल वर्ब होती है लुक फॉरवर्ड टू, किसी चीज का खुशी से इंतजार करना। तो लुक फॉरवर्ड फॉर की जगह लुक फॉरवर्ड टू। तो वो आशा कर रहे हैं कुछ अच्छी अचीवमेंट्स का। तो 21 में लुक फॉरवर्ड टू। 22 में, 22 में मैरी एक्टिव वॉइस में अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेता। 23 में डिस्कस के पीछे नो प्रपोजिशन। 24 में प्रीफर का पेयर किससे बनेगा? देन से नहीं बनेगा, किससे बनेगा? टू से बनेगा। 25 में नॉक्ड के पीछे एट सही है, लेकिन एट मिडनाइट होता है ना कि इन मिडनाइट। जैसे एट नून, एट नून, ऐसे ही एट मिडनाइट, एट सनराइज, एट सनराइज सूर्यास्त, या एट सनसेट सूर्योदय सूर्यास्त दोनों के साथ आएगा। सर क्या सेवर का प्रोनाउंसिएशन सीवर का सुअर होता है? गुड्डू क्या नाम है? ऐसा कुछ नहीं होता है, नालायकी मत कर। सर आप खाए जा रहे हो, मैम देख रही हैं। मैं खा रहा हूँ वो तो ठीक है, पर मैम कौन देख रही है ये तो बता। यहाँ मैम कहाँ से आ गई?
हो गया भाई? 25 तक क्लियर है? 26 में आ जाओ। 26 तो आसान है। 26 में क्या करना है? अवेट के पीछे से क्या हटाना है? फॉर। नो प्रेपोजिशन। नेक्स्ट 27, वो लोग जो कांच के मकानों में रहते हैं, तो मकानों के अंदर रहते हैं, लिव इन। ऑन एवरी सैटरडे, सैटरडे इज द नेम ऑफ द डे। नेम ऑफ द डे से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो इसका मतलब वहां प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। एवरी संडे, दिस सैटरडे, लास्ट सैटरडे, अगर नेम ऑफ द डे से पहले कोई भी एडजेक्टिव आ गया तो उसमें हम लोग प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर सिर्फ ये होता ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे कहना सही है, लेकिन इसके बीच में अगर तुमने कोई भी एडजेक्टिव डाल दिया, लास्ट सैटरडे, दिस सैटरडे, फिर प्रपोजिशन नहीं आएगी, फिर वहां से प्रपोजिशन को हटा दिया जाएगा। डन हो गई बात? आ जाओ 29 में। कोप अप विद नहीं होता मेरे भाई, क्या होता है? कोप विद। कोप विद का मतलब होता है मैनेज, किसी चीज को मैनेज करना। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। डिस्क्राइब, अबाउट नहीं लेगा, डिस्कस, डिस्क्राइब हट गया यहां से। प्लीज इंट्रोड्यूस हिम, उसे इंट्रोड्यूस करो मुझसे। इफ यू आर एक्विंटेड विद, एक्विंटेड विद मतलब फेमिलियर विद। सी, डू नॉट गेट अफ्रेड उस कुत्ते से, तो अफ्रेड ऑफ समवन या समथिंग। इफ यू एग्री अपॉन मी, पर्सन के साथ एग्री होने के लिए क्या आएगा? विद। किसी व्यक्ति के साथ एग्री होना विद, ए, एग्री विद समवन। नहीं बेटा, इन द नून नहीं होता, वो इन द आफ्टरनून होता है। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के लिए इन द आफ्टरनून, और नून के लिए एट नून। ठीक है जी। ठीक है भाई। हाँ, एक काम हो सकता है, आप इसे रिवर्स कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ऑन सैटरडे लास्ट, ऑन सैटरडे लास्ट। लेकिन ये पॉसिबल क्यों हो गया? क्योंकि अब जो इसको डिफाइन कर रहा है वो बाद में है। नाउ नेम ऑफ द डे से पहले प्रपोजिशन ऑन आता है, तो अभी भी देखो ऑन आ रहा है क्योंकि नेम ऑफ द डे से पहले ऑन आया। लेकिन अगर ये लास्ट बीच में आ गया और ऐसे लिख दिया ऑन लास्ट सैटरडे, तो अब गड़बड़ क्या हो गई इसमें? अब गड़बड़ ये हो गई कि इस नेम ऑफ द डे से पहले ये बीच में आ गया। अब जब ये बीच में आ गया तो फिर ये बीच में ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं किसी को अपने बीच में मत लाओ, नहीं तो झगड़े करवा देगा। ओ मेहंदी प्यार वाली आंखों में लगाओगी। मिडनाइट से पहले एट, एट मिडनाइट, एट नून। मंथ से पहले इन, महीने के नाम से पहले इन, साल के नाम से पहले भी इन। नेक्स्ट, अगला। भाई जिसको फास्ट चलना हो, देखो वो क्लास को बाद में देख लिया करो इंटू टू में करके, क्योंकि मैं तो देखो एक टीचर हूं, मैं तो फास्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते ना उतना फास्ट, सबका ध्यान रखना पड़ता है। और तुम मेरे सामने भी नहीं हो कि मैं तुम्हें चलो देख के ही समझा दूंगा।
तो हम तो एक वर्चुअल इमेज में पढ़ रहे हैं कि बस मान के पढ़ रहे हैं कि हाँ हमारे सामने कोई है कोई। तो मुझे बहुत संभल के चलना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं जो जल्दबाजी में पढ़ा सकता मैं। हर बच्चे का ध्यान रखना, एवर्स के साथ टू, ए आंसर हो जाएगा। एवर्स की फिक्स प्रपोजिशन टू। मैनी इंग्लिश वर्ड्स आर डिराइव के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम, कहां से ड्राइव किए गए हैं? ग्रीक लैंग्वेज से, तो ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन। विलेज लाइफ इज क्वाइट डिफरेंट, फिक्स प्रपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम सिटी लाइफ। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइड बिटवीन टू पार्ट्स एंड गिवन टू द टू डॉटर। तो प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइड। ठीक है, अब डिवाइड के साथ बिटवीन नहीं आएगा, डिवाइड इनटू। डिवाइड इनटू, किसी चीज को किसी हिस्से में तोड़ना, ठीक है, उसे होता है डिवाइड इनटू टू पार्ट्स एंड गिवन टू द टू डॉटर्स, और दो बेटियों को दी गई। तो यहां बिटवीन की जगह क्या आंसर हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। नेक्स्ट, हैंडपैक्ड हस्बैंड कुड नेवर ड्रीम। ड्रीम सपना देखना किसी चीज का, ड्रीम ऑफ समथिंग। ड्रीम ऑफ समथिंग, किसी चीज का सपना देखना। नेक्स्ट, द सिटी ऑफ बनारस इज फेमस फॉर। किसी चीज के लिए अगर आप फेमस हैं तो फेमस फॉर समथिंग, तो अपने घाट्स के लिए बनारस फेमस है। नेक्स्ट, 39 तक अगर हो गया हो तो थम्स अप मारो, फिर मैं आगे चल रहा हूं। 36 वाला तो आसान है, डिफरेंट के पीछे फ्रॉम आएगा, डिफरेंट फ्रॉम समथिंग। कोई चीज अगर किसी चीज से अलग है तो डिफरेंट फ्रॉम। विलेज लाइफ इज क्वाइट डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम, दैट की जगह फ्रॉम। डिफरेंट की फिक्स प्रीपोजिशन है फ्रॉम, ना कि दैट। ठीक है, नेक्स्ट। इंसिस्ट की प्रपोजिशन कौन सी होगी? ऑन। इंसिस्ट ऑन समवन या समथिंग। हैंडपैक्ड का मतलब होता है हस्बैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ। जो पति अपनी पत्नी का गुलाम होता है, एक तरीके से गुलाम इन द सेंस मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल में उसके अकॉर्डिंग चलता है, उसे हैंडपैक्ड कहते हैं। जुड़वा गुलाम, जैसे तुम लोग भी हो जाओगे ऐसे आगे चल के शादी के बाद। जिस घर में पत्नी की याद चलती है। पॉन्ड ऑफ के साथ एक ओ एफ वाला ऑफ, डबल वाला नहीं। एम, किसी चीज पर लक्ष्य साधना, एम एट। हैव यू लॉस्ट एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खो दिया है? व्हाट आर यू लुकिंग इनटू, लुकिंग फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, तुम क्या ढूंढ रहे हो, कहाँ? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। तो टेबल के नीचे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, टेबल के नीचे लुक फॉर सर्च होगा। आप भी होगा, मैं तो शादी नहीं करूँ क्या ही करना शादी करके, बच्चे हैं ही, तुम हो ही, इतने सारे बच्चे हैं,
शादी, फिर मैं डेली रोया करूंगा, तुम कहना सर आज आप सैड क्यों लग रहे हो, बता मैं पाऊंगा नहीं क्यों लग रहा हूं। तो इससे अच्छा 44, ही हैज रिक्वेस्टेड द पुलिस कमिश्नर, उसने पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया। अब देखो मैटर में लुक फॉर नहीं करना, अब यहां उल्टा हो जाएगा, लुक इनटू। करिश्मा की शादी हुई गोविंदा से, नहीं एनआरआई बिजनेस में से। तो वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा वॉइस है, पैसिव, और पैसिव में प्रीपोजिशन कौन सी आती है, टू। एक्टिव में नो प्रीपोजिशन मैरी के साथ, पैसिव में टू। कौन सा टॉपिक है, इस नालायक आदमी प्रपोजिशन है। नेक्स्ट, द एल्योरिंग स्मेल ऑफ द फ्लावर्स, फूलों की जो ये महकती खुशबू है, ये रिमाइंड करती है मुझे ऑफ, रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज की याद दिलाना। द साइंटिस्ट वर सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज किसी चीज पर होना। अब देखो यहां सरप्राइज के पीछे एट क्यों आया, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट दे दिया ना, डिस्कवरी के ऊपर आश्चर्यचकित हो गया, तो सरप्राइज एट समथिंग। अगर यहां समथिंग ना होता, ऑब्जेक्ट ना होता, तो सरप्राइज के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती। प्रपोजिशन तभी आती है जब ऑब्जेक्ट दिया गया हो। थम्स अप मारो फेंक के यहां तक अगर हो गया हो तो। जिंदगी में कभी कोई आए ना तो कोई तो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट आर यू गुड। अच्छा, गुड एट, वीक एट, तो किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना या बुरा होना, गुड एट, वीक एट, ना कि इन। मैनी पीपल लास्ट ईयर, पिछले साल बहुत सारे लोग स्वाइन फ्लू से मृत्यु हो गई, बीमारी से, तो डिजीज, डाई ऑफ। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पॉवर्टी लाइन के नीचे, मतलब फिजिकली नीचे नहीं है ये, किसी चीज से कम, तो ये हो जाएगा बिलो, ना कि अंडर, बिलो पॉवर्टी लाइन। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई इज ही इज सो एंग्री, पर्सन के साथ अगर आप एंग्री होते हैं तो उसे एट नहीं, क्या कहते हैं, विद कहते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग। द फेथफुल, जो लॉयल लोग होते हैं, आर रिक्वायर्ड टू प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करना, प्रे टू समवन, प्रे टू गॉड। दो आई अर्ज्ड हिम, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, टू लिसन, लिसन किसी चीज को करते हैं, किसी व्यक्ति की, तो लिसन टू समवन, लिसन टू समवन या समथिंग। सर 20 साल का हो गया हूं, 5.6 है, वैसे तो 5.6 ठीक है, 20 साल, हाइट बढ़ती है लगभग लगभग 26 साल तक, 25 से 26 साल तक हाइट बढ़ती है। मेरी 18 साल तक तो मेरी भी बहुत कम थी, 5-6, मेरी 7-5-7 के आसपास थी। मेरी जो बहुत ज्यादा हाइट बढ़ी है वो बढ़ी है जब मैं 21-22 साल के आसपास, 22-23 का, जब मैंने फिजिकल करना स्टार्ट किया, जब रनिंग वगैरह ये सब स्टार्ट किया, तब। नेक्स्ट, द वुमेन ऑन फास्ट, वो महिला जिसने फास्ट रखा, हैज नॉट टेकन इवन वाटर, उसने पानी भी नहीं पिया, कितने दिनों से, 3 दिनों से, तो सिंस की जगह फॉर, क्योंकि 3 डेज क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है, फॉर, ना कि सिंस। दोज इन पावर, जो सत्ता में है, जनरली आर नॉट सेंसिटिव के साथ प्रपोजिशन टू, सेंसिटिव टू, वो सेंसिटिव नहीं है, सफरिंग्स ऑफ द पुअर। अब सफर के पीछे कई लोग क्या करेंगे, फ्रॉम लगा देंगे। सफर का फ्रॉम तब आता है जब बीमार होना हो, तो ये थोड़ी को गरीबों से बीमार हैं, गरीबों की परेशानियां, तो यहां पीड़ित होना नहीं है, परेशानियां हैं, तो परेशानियों के लिए वहां ठीक है, वहां फ्रॉम नहीं आएगा, तो यहां सेंसिटिव टू आएगा, 20 का आंसर होगा।
और पैदल जा रहा है, बाय फुट नहीं, आंसर हो जाएगा ऑन फुट। प्लीज सेंड दिस पार्सल, इस पार्सल को मेरे एड्रेस पर भेज दो। तो कोई चीज कहीं तक भेजना, सेंड समथिंग टू एन एड्रेस। पूरा फ्रेज क्या बनता है? सेंड टू अ प्लेस, किसी जगह पर कोई चीज भेजना। शी एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में एंट्री की विंडो के माध्यम से। अब अगर आप किसी चीज के माध्यम से एंट्री कर रहे हो तो मीडियम, और मीडियम के लिए फ्रॉम नहीं आता, क्या आता है? थ्रू, THROUGH, थ्रू विंडो, विंडो के थ्रू। जाने क्यों लोग मोहियां करते हैं, जाने क्यों लोग मोहियां करते हैं, तन्हाई मिलती है। कोई ना जाने क्यों ये परवाने। जल्दी बताओ, फटाफट हो गया हो तो कमेंट में लिख के। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। शी जंप्ड, उसने नदी में जंप किया। जंप इनटू, किसी चीज में मोशन करना, तो जंप के साथ क्या आ जाएगा? इनटू आ जाएगा। नेक्स्ट, दे ब्लेम्ड देयर टीचर्स, उन्होंने अपने टीचर्स को ब्लेम किया। ब्लेम समवन फॉर समथिंग, पुअर परफॉर्मेंस के लिए। तो ब्लेम समवन फॉर समथिंग। द बैट्समैन कंप्लीटेड हिज सेंचुरी, बैट्समैन ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की ऑन नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स। तो इन, इन मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, कम से कम बॉलों में। तो ऑन नहीं आएगा इसमें, इन इन आएगा, इन मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, कम से कम बॉलों में। सोयाब मलिक बेटे, ब्राइटनेस कम है ऑलरेडी, स्पैम मत कर। फिर कम करूंगा, बाकी सब बोलेंगे सर बढ़ा दो। शी लाफ्ड एट हर, उसने उसका मजाक उड़ाया जब वो पेड़ से गिरी। द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न के पीछे क्या नहीं आता? बैक नहीं आता है। अवेट के पीछे क्या नहीं आता है? फॉर नहीं आता है। द डिफरेंशियल अट्रैक्शंस ऑफ द सन एंड द मून का जो अट्रैक्शंस हैं, हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट, इफेक्ट के पीछे ऑन, सन के राइज और फॉल होने पे इसका प्रभाव पड़ता है। आई वॉज शॉक्ड, मैं आश्चर्यचकित हुआ। वेन ही टोल्ड मी, जब उसने मुझे बताया, दैट द ओल्ड वुमेन डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी से मृत्यु। मोहित हैज बीन सफरिंग, अब देखो सफर का मतलब यहां पीड़ित होना है, तो अब सफर के पीछे क्या आ जाएगा? फ्रॉम, सफर फ्रॉम समथिंग।
जैसे हो जाए थम्स अप मारो फेंक के जल्दी। महबूबा महबूबा तुझे जाना है तू जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, जो एक चली जाएगी मेरे मरने की खबर आएगी। महबूबा महबूबा तुझे जाना है तुझ, तेरी मर्जी मेरा क्या। हाँ जी। 69। लास्ट वीक्स शार्प हाइक, पिछले हफ्ते जो पैसे की बढ़ोतरी हुई होलसेल प्राइस में, बीफ के होलसेल प्राइस में, इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ, किसी चीज का संकेत होना, तो हाइयर मीट कॉस्ट, की मीट के दाम बढ़ेंगे, इस चीज का संकेत था ये। इन द बैक, अच्छा बेटा बैक नहीं होता, ये होता एट। इन द बैक नहीं होता, एट द बैक, किसी चीज के फ्रंट पे या बैक पे, उसके लिए एट यूज करते हैं। दो द बुक इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, भारत में स्थान के लिए इन इंडिया। सफरिंग फ्रॉम कॉलरा एंड ही अल्टीमेटली डाइड ऑफ इट, क्योंकि बीमारी से मृत्यु के लिए ऑफ। आई एम प्लीज टू सेंशन वन स्पेशल इंक्रीमेंट, मैं खुश हूं एक इंक्रीमेंट करने को लेकर, कि मैंने एक इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, कब से किया है? इस महीने से। तो फ्रॉम दिस मंथ नहीं, सॉरी विद दिस मंथ नहीं, फ्रॉम दिस मंथ, टाइम के लिए आ जाएगा, यहां से आगे के लिए फ्यूचर में, फ्रॉम दिस मंथ। यहां पर नहीं, ये तो 2+V1 है, 2+V1 इन्फिनिटिव है वो, 2+V1। 71 में दो द बुक इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, भारत में किताब अवेलेबल नहीं है। तो यार किसी कंट्री के नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? इन ही तो लगाएंगे, ऑन इंडिया थोड़ी लगाएंगे। जब हो जाए तो फटाफट थम्स अप लिखो, थम्स अप मारो। जब हंसकर मुलाकात हो, जब आखिरी मुलाकात हो, तो हंसकर देख लेना मुझे, क्या पता अगली बार तुम हमें कफन में देखो और मुस्कुरा भी ना पाओ। ओ माय गॉड। छोड़ते भी नहीं हाथ मेरा और थामते भी नहीं, ये कैसी मोहब्बत है उनकी, गैर भी नहीं कहते हमें और अपना मानते भी नहीं। वाह वाह वाह, खतरनाक, क्या लिख दिया है। नेक्स्ट 74। छोड़ते भी नहीं और गैर कहते भी नहीं, ये बात। इट मस्ट बी सेड टू हिज क्रेडिट, हमें ये उसके क्रेडिट में कहना पड़ेगा, उसके सम्मान में कहना पड़ेगा कि शी स्टूड टुवर्ड्स हर फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन, वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। तो भाई किसी के साथ खड़ा होना स्टैंड बाय होता है, स्टैंड बाय। स्टैंड का सेकंड फॉर्म है स्टूड, तो इसे हम लोग कह देंगे स्टूड की जगह स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट, किसी का समर्थन, वो हमेशा अपने दोस्तों का समर्थन करती है। मृणल सेज दैट ही हैज अ कार बिसाइड्स अ स्कूटर, स्कूटर के अलावा। कॉन्शियस की फिक्स प्रपोजिशन क्या होती है? कॉन्शियस ऑफ। ही केम टू द थ्रोन, गद्दी पर बैठना, चाहे सेसीड हो, चाहे ससेशन हो या असेशन हो, साम्राज्य पर गद्दी पर बैठना होता है कम टू द थ्रोन। ठीक है। डिस्क्राइब, अबाउट नहीं लेगा, और ये इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं लेगा।
क्योंकि इन्वेस्टिगेट का मतलब ही क्या होता है, लुक इनटू। रिजेंबल की प्रपोजिशन कुछ नहीं होती है। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले, काश कोई रोक लेता गुनाह होने, ये वाला गुनाह होने से पहले। डॉन और डस्क के साथ प्रपोजिशन, दोनों के साथ एट आती है, डॉन के साथ भी और डस्क के साथ भी, दोनों के साथ एट ही आती है। द ऑडियंस वॉज लाफिंग ऑन हिम की जगह आएगा एट हिम। किसी का मजाक उड़ाना होता है लाफ एट समवन। यंग चिल्ड्रन शुड नॉट सिट क्लोज टू द टीवी सेट एज इट अफेक्ट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, ऑन आता है इफेक्ट के साथ, इफेक्ट ऑन। माई ब्रदर गोज फ्रिक्वेंटली गो, गो वेयर अब्रॉड, ये देगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि अब्रॉड किसी जगह का नाम नहीं है ना, नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, तो इसका मतलब प्रपोजिशन नहीं आएगी। अगर कहता लंदन तो गो टू लंदन सही होता, लेकिन अब्रॉड तो एडवर्ब है। नेक्स्ट, यस्टरडे सोहन केम अक्रॉस विद, देखो बेटा कम अक्रॉस का मतलब ही होता है मीट सडनली, लिखो कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट सडनली, किसी से अचानक से मिलना, तो इसमें विद प्रीपोजिशन नहीं आती। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट सडनली। अब पढ़ने में मन लग रहा है, अच्छा शायरी सुनते ही मन लगने लग जाता तुम्हारा। किसी ने हमारी आंखों में धूल क्या झोंकी, पहले से बेहतर हमें दिखने लगा। आज की सबसे खतरनाक लाइन आप लोगों के लिए, जहर का भी अजीब हिसाब है, मरने के लिए जरा सा पीना पड़ता है, मगर जिंदा रहने के लिए पूरी उम्र पीना पड़ता है। वाह, मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ेगा और जिंदा रहना है तो हर दिन लोगों का जहर पीना पड़ेगा आपको। वाह वाह, जिंदगी जीने के लिए रोजाना जहर पीना पड़ेगा। द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कलीग्स वर इनवाइट, इनवाइट किसी फंक्शन में या किसी जगह पर, तो इनवाइट टू, इनवाइट टू द चैरिटी शो। ही फिक्स अ मेटल लेडर अगेंस्ट, अब यार मैंने आपको समझाया था कि हम जब लेडर लगाते हैं दीवार पे तो ऐसे लगाते हैं, तो उसके अपोजिट काम करता है अगेंस्ट। एट द टाइम, ऑन द टाइम, देखो या तो होगा ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, लेकिन वो कह रहा है जब घर में चोरी लगी उस समय, तो यहां पर हो जाएगा एट, एट द टाइम, उस समय पर जब घर कोलैप्स हुआ, तो पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है तो उसके लिए आ जाएगा एट। हाँ अगर आर्टिकल ना हो फिर आप कह दोगे ऑन टाइम, फिर ऑन टाइम का मतलब होता है उचित समय पर, तो यहां होगा एट द टाइम, उस समय पर। ओ मेहंदी प्यार वाली आंखों में होगी। नेक्स्ट, अगला, चिल्ड्रन ऑफन क्वेरल, बच्चे जो हैं वो अक्सर लड़ते हैं।
अब क्वेरल अगर किसी चीज के ऊपर लड़ते हैं तो क्वेरल ओवर पेटी इश्यूज, छोटी छोटी चीजों के ऊपर। नेक्स्ट, द स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन। आंसर वर्ब के रूप में नो प्रपोजिशन, सीधा बनेगा आंसर द क्वेश्चन। द ट्रस्ट प्लान्स टू सेट, सेट नहीं सेटअप, एक स्कूल बनाने की योजना बना रहा है, तो स्कूल सेटअप होता है ना कि सेट ऑन। आई ऑफर्ड हिम पार्ट टाइम वर्क बट ही टर्न्ड इट ओवर की जगह टर्न्ड इट डाउन। किसी चीज को रिजेक्ट करना होता है टर्न डाउन करना, क्या करना, टर्न डाउन करना। मिस्टर सिन्हा वॉज एक्यूज, मर्डर का आरोप लगाया गया तो एक्यूज ऑफ मर्डर। ही ट्राइड टू ओपन द कैन विद अ कैन ओपनर। किसी चीज से, इंस्ट्रूमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, विद, ना कि बाय। बाय पर्सन के लिए आएगा, बाय डूअर के लिए आएगा। दीपांशु बेटा ये हरकत नहीं, ये कौन सी लाइन में आ गए हो आप? नेक्स्ट, फिर तुम ब्लॉक हो जाते हो, तब बाद में कहते हो सर हमें ब्लॉक हो गया, कर दिया। पहले हरकत है, इतना स्पैम नहीं। टायर्ड, किसी चीज से टायर्ड ऑफ समथिंग। प्रोहिबिट, किसी को रोकना, प्रोहिबिट और प्रिवेंट के साथ फ्रॉम। अशेम्ड, शर्मिंदा होना, अशेम्ड ऑफ समथिंग। लास्ट ईयर शी वॉज, पैसिव में जा रहा है तो मैरिड टू। नेक्स्ट, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन का पेयर किससे बनेगा, एंड से बनेगा, बिटवीन 12 PM एंड 1 PM। एंटर्ड के पीछे क्या हट जाएगा, इनटू हट जाएगा। योर डॉग, तुम्हारा कुत्ता मेरे कुत्ते से, लुक्स में अगर हम किसी से अलग हैं तो फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, ना कि विद। विद तो विचारों में है, और विचारों का तो कुत्ते का कोई केस ही नहीं है यहां पर। सर जितनी वो कैब आप आधी क्लास में कराते हो उतनी कानपुर में एक वीक में कराते हैं। हमारी आदत ही ऐसी है, क्या करें। अब हम उतनी कराने लग जाएं तो हमारा खुद का मन ना लगे। राजेश टोल्ड टू हिज फ्रेंड, बेटा एनडीए में आया था ये क्वेश्चन। सैड टू को हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। तो टोल्ड के जस्ट पीछे टू नहीं आएगा कभी, ये वाला टू यहाँ ये मत हटा देना, ये तो बाय 2+V1, ये इन्फिनिटी वाला है, ये तो ठीक है, ये हट जाएगा। टोल्ड ऑब्जेक्ट से पहले वाला टू हटता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 100 के 100 क्वेश्चंस फिनिश। टेंस का क्लास एप्लीकेशन पर, हाँ एप्लीकेशन पे ही होगा, और क्या कहाँ होगा, नालायक हो तुम। क्यों भाई, एप्लीकेशन पे लूंगा और कहाँ लूंगा। अरे उसको क्या कहते हैं, ओ मेहंदी प्यार वाली आंखों में रचाओगी। मुझे बताओ वो कैब का कौन से वाला सेट दिया था मैंने आपको होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए आपको कौन सा सेट दिया था, यही वाला दिया था या 8 नंबर का दिया था, फटाफट बताओ जल्दी से। वो कैब का कौन सा सेट दिया था आपको। 9 वाला दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ।
पहला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्यूडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और इम्प्यूडेंट बंदा बेशर्म होता है जिसको शर्म लिहाज ना हो। इसका सिनोनियम होता है इम्पर्टिनेंट या इंसोलेंट या चीकी या ऑडेशियस या ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब भी होता है बेशरम, ठीक है। जैसे ये लड़का ये उंगली यूं दिखा रहा है क्योंकि ये बेशरम है, ठीक है। मतलब हम दूसरों की शर्म नहीं करते, हम किसी की बात को नहीं मानते, अनादर करते हैं दूसरों का। और जब हम दूसरों का अनादर करते हैं तो ये उंगली दिखाते हैं किसी को, ठीक है। तो द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड, स्टूडेंट को पनिश किया गया फॉर हिज इम्प्यूडेंट बिहेवियर। कैसे व्यवहार के लिए? बेशर्म व्यवहार के लिए। तो वो बेशर्मी वाला व्यवहार था उसका, इसीलिए उस विद्यार्थी को पनिश किया गया। अब इसका सिनोनियम क्या होगा? शेमलेस। जिसको शेम ना हो वो बेशर्म होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन लिखना स्टार्ट करो फटाफट जल्दी से। लिंच मतलब होता है किल, लिंच होता है किल, भीड़ के द्वारा मार जाना। लिंच लॉ, मॉब लिंचिंग आपने सुनी होगी, जब भीड़ किसी को मार देती है तो उसे लिंच कर देती है, तो किसी को मारना। इंसेन होता है मैड, एक पागल आदमी। किसी पागल आदमी को कहते हैं इंसेन, पागल। और टॉर्पिड होता है लेजी। टॉर्पिड कौन होता है? लेजी। लेजी मतलब सुस्त। टॉर्पिड मींस, टॉर्पिड क्या हो जाएगा? लेजी, सुस्त। टॉर्पिड इज लेजी, सुस्त। अगर आप टॉर्पिड हैं तो आप लेजी हैं, सुस्त हैं। अगला है वैंक्विश। वैंक्विश वर्ब है। वैंक्विश का मतलब है किसी को हराना, विजयी होना, किसी को डिफीट करना, हराना। बीट समवन, अब बीट का मतलब यहां पीटना नहीं है, यहां बीट का मतलब है किसी को हराना, पुल्वराइज करना, डिफीट करना किसी को। कनकर मतलब हराना, ट्राउंस मतलब भी हराना, और राउट मतलब भी बुरी तरीके से किसी को हराना। वी मस्ट वैंक्विश, हमें हराना चाहिए, अपने डर को हराना चाहिए। हमेशा अपने डर को हराने की कोशिश करो। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन में पहला वर्ड है प्रोबिटी, और प्रोबिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी। प्रोबिटी का मतलब क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। प्रोबिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है भाई, प्रोबिटी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। देखो, प्रोबिटी का मतलब क्या है बच्चा? ईमानदारी है। प्रोबिटी का मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी। विजार्ड कौन होता है? मैजिशियन, जादूगर। MAGICIAN, जादूगर। फो कौन होता है? एनिमी, हमारा दुश्मन। पाकिस्तान इज आर, चाइना इज आर फो। सब्जुगेट का मतलब यही होता है किसी पर जीत हासिल कर लेना, किसी को जीत कर अपने कब्जे में ले लेना। ये क्या एग्जांपल है? वैंक्विश का मतलब है हराना। इंडियन मेंस हॉकी टीम वैंक्विश मलेशिया को 21 कॉमनवेल्थ गेम्स में हराया और सेमीफाइनल में अपना जगह बना ली। तो वैंक्विश का मतलब होता है किसी को हराना, ठीक है जी, किसी को बुरी तरीके से हराना। नेक्स्ट, अगला है इविंस। इविंस का मतलब क्या होता है? इविंस का मतलब होता है दर्शाना, इशारा करना, शो करना, अपनी क्वालिटीज को दिखाना, वर्ब है ये। रिवील, शो, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का भी यही मतलब होता है। इंडिकेट मतलब दर्शाना, शो करना, डिस्प्ले करना, एग्जिबिट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी के सामने कोई चीज दिखाना, दर्शाना। यू हैव नेवर इविंस्ड एनी इंटरेस्ट, तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया इन दिस वर्क, इस काम में तुमने कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। तो इसका सिनोनियम देखो क्या होगा? कॉमरेड क्या होता है? फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त। कॉर्पुलेंट क्या होता है? मोटा आदमी, प्लम्पी। और डिस्क्लोज का मतलब होता है रिवील करना, दिखाना। तो यही इसका आंसर होगा, सी, डिस्क्लोज करना, किसी बात को दूसरों को दिखाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा डिस्क्लोज करना, ठीक है। और एफिशिएनेडो कौन होता है? फैन। जैसे आप मोदी के फैन हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं किसी के, डिवोटी हो सकते हैं आप किसी के प्रति, है ना। जैसे आप सलमान खान के फैन हो सकते हैं, तो डिवोटी उसे कहते हैं। अब देखो ये ना एक वो ले रहा है मिरर, और मिरर में ना
क्या कर रहा है, इविंस कर रहा है चीजों को देखने की। जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे से देखते हो, किसी चीज को बहुत क्लियरली, जब कोई चीज स्पष्ट रूप से देखते हो तो आप इविंस करते हो। तो ये इसे बहुत अच्छे से देख रहा है, क्लियर कर रहा है, उस चीज को स्पष्ट कर रहा है। नेक्स्ट, एंटोनियम्स। एंटोनियम का पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है लाइट। लाइट मीन्स होता है लचीला, मुलायम, फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब जैसे ये कन्या है, ये देखो कैसे पैर इसने ऐसे ऐसे यूं 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 यूं, ओ माय गॉड, कितनी फ्लेक्सिबल है ये, है ना? तो लाइट बोलेंगे इसे, लचीला। लाइसोम, प्लाइंट, एजाइल, एजाइल भी फ्लेक्सिबल होता है। ग्रेसफुल, सपल, निम्बल, प्लायबल, ये सारे क्या होते हैं, लचीला। शी हैज लाइट बॉडी, उसकी बॉडी कैसी है, फ्लेक्सिबल है उसकी बॉडी। ठीक है, अब उल्टा चाहिए। ये तो इसकी बॉडी हो गई, कुछ ऐसे होते हैं जिनका हाथ तक भी नहीं मुड़ता, वो इतने जरा स्टिफ होते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है हार्ड, लचीले का उल्टा हार्ड, कठोर। इंट्रिपिड कौन होता है, फियरलेस, निडर, जिसके अंदर कोई डर ना हो। हैपलेस कौन होता है, अनफॉर्चुनेट। ये आ रखा था भाई इस बार एनडीए में, पूछा हुआ तो उसने, अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है अनलकी, अभागा, हिंदी में इसे कहते हैं अभागा, अभागा या अनलकी, जो लकी ना हो। और डर्थ क्या होती है, कमी, किसी चीज की कमी पड़ जाना। स्कार्सिटी, SCARCITY, स्कार्सिटी। डर्थ मतलब किसी चीज की कमी पड़ जाना। हम्म, हाँ जी। सर मारकर मत चलाओ, केस कर देगी। करने दो इसको केस, क्या होगा। सक्सेसिव, क्या कह रहा है ये, सक्सेसिव, क्या सक्सेसिव का सिनोनियम क्या होगा? सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव। अब अगर तूने कमेंट किया तो कान के नीचे लगाऊंगा। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, कंटिन्यूअस, कॉन्जिक्यूटिव। नेक्स्ट, एसिडस क्या होता है? एसिडस में कौन छुपा है, एस। एस मतलब गधा। गधा कैसा व्यक्ति होता है, गधा कैसा प्राणी होता है, मेहनती। तो मेहनती के लिए डिलीजेंट, मेटिकुलस, सेड्यूलस, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, कंसाइंटस, पेनस्टेकिंग, ये सारे कैसे हैं, मेहनती। मिस्टर शर्मा इज एन एसिडस टीचर, कैसे टीचर है, मेहनती टीचर। अब देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कमर पे के पीछे क्या रख के ले जा रहे हैं इसका, तो बेचारे बहुत मेहनती हैं ये लोग। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, आलसी, इडल। इडल कैसा होता है, लेजी, ये सुस्त आदमी है, कुछ नहीं करता। सेरीन अभी बताया आपको, सेरीन क्या होता है, काम, शांत। और ब्लेमिश क्या होता है, फॉल्ट। ब्लेमिश होता है गलती, फॉल्ट, मिस्टेक। ब्लेमिश मीन्स फॉल्ट, गलती, मिस्टेक। नेक्स्ट, अगला, अगला वर्ड क्या है जी, अगला है जिनाइल। जिनाइल क्या होता है, काइंड, दयालु। जिनाइल इज काइंड। डेफर मतलब वर्ब होती है डेफर, पोस्टपोन, सस्पेंड, डिले या एडजर्न, स्थगित करना। बीमारी के कारण उसने मीटिंग को क्या कर दिया, डेफर, पोस्टपोन कर दिया। जैसे ये देखो बारिश पड़ गई है, अब कई बार क्या होता है मैदान में जब बारिश पड़ती है तो क्रिकेट का मैच आपने देखा होगा कई बार डेफर कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, ये तो हो गया डिले करना, तो उल्टा क्या होगा, जल्दबाजी करना, किसी काम में फुर्ती करना और तेज करना। अगला वर्ड है सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट। स्पेलिंग सही कर लेना, ई हट जाएगा यहां से। सॉलिसिट मींस रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना। बाइफिरकेट मतलब दो हिस्सों में तोड़ना, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना, तो डिवाइड इनटू टू। और गिम क्रैक, जिस चीज में क्रैक पड़ जाता है,
वो चीज गिम क्रैक हो जाती है, तो वो हो जाती है यूजलेस, दैट इज वर्थलेस। गिम क्रैक इज यूजलेस या वर्थलेस। एक दिल है। हो गया। नेक्स्ट, इधर आ जाओ अब जरा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। पहला वन वर्ड क्या है भाई? पहला वन वर्ड है आपका अ पर्सन हु ईट्स टू मच, पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लटन। कार्निवोर्स क्या खाता है? मीट खाता है, किसी का भी खा लेगा वो, ठीक है। ओबिस क्या होता है? प्लम्पी, PLUMPY, मोटा आदमी। कैनिबल क्या होता है? मीट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये इंसान का मांस खाने वाला होता है। BEING, BEING। यानी कि आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो वन हु ईट्स मीट ऑफ ह्यूमन फ्लैश, सॉरी वो ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान का जो मांस खाता है। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ये होता है कैनिबल, और ये किसी का भी वो खा लेता है, कार्निवोर्स। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। अब देखो, मान लो इधर ये समुद्र है, इधर ये समुद्र है, इसको जोड़ने के लिए जो नैरो पीस ऑफ लैंड होता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग? उसे पूछ रहा है, उसे कहते हैं स्ट्रेट। जैसे आपने देखा होगा, इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने के लिए जो नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड होता है, ठीक है, उसे कहते हैं क्या? दैट इज स्थल डमरू, यानी कि स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट है वहां पर। स्टाई, ये एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिग, पिग कहां रहते हैं? स्टाई में। कैनल में कौन रहते हैं? डॉग्स। प्रीडेटर कौन होता है? वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, परजीवी जिसे कहते हैं। परजीवी, जो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है, जो भोजन के लिए निर्भर दूसरों पर रहता है, उसे परजीवी कहते हैं। दूसरों पर निर्भर रहता है। गौरव कुमार बेटा, नोटिफिकेशन कब आ रहा है? मुझे अभी नहीं पता कब आ रहा है, जब आएगा आ जाएगा। पढ़ने पे ध्यान लगा ले, इतना ध्यान पढ़ने पे लगा लेगा ना, तो जब भी आएगा नोटिफिकेशन तो पेपर निकाल लेगा। वोकैब का टेस्ट भी लूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है? आने दे टाइम, सब लूंगा, सब होगा, परेशान मत हो। नेक्स्ट, अगला क्या है? गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। जब कुछ लोग ही शासन करने लग जाएं, ऐसी सरकार, तो उसे कहते हैं ओलिगार्ची। अरिस्टोक्रेसी किसके द्वारा सरकार होती है? नोबल पीपल, सज्जन लोगों की सरकार, उसे अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी क्या होती है? ऑटोक्रेसी का मतलब है बाय वन पर्सन, बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति की सरकार। मोनार्की किसकी होती है? किंग, किसी राजा या रानी की सरकार। ऐसी चीज जिसको स्पर्श कर सकें, टच कर सकें या फील कर सकें, उसे क्या कहते हैं? पल्पेबल कहते हैं। सेफोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ओपिनियन पोल्स, ओपिनियन पोल्स, जो ये इलेक्शन से पहले पोल दिखाते हैं ना, उसे कहते हैं सेफोलॉजी। पोल्ट्री क्या होता है? स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में, दिस इज कॉल्ड पोल्ट्री, स्मॉल इन अमाउंट। पेंडेमिक क्या होता है सब? पेंडेमिक, पेंडेमिक उस डिजीज को कहते हैं जो चारों तरफ इफेक्ट करती है, तो चारों तरफ फैली हुई बीमारी, जैसे कोविड, अ वाइड स्प्रेड डिजीज, अ वाइड स्प्रेड डिजीज, एक ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है।
साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन, ये तो आ तो गया, इसके ऑप्शन में होगा सेफोलॉजी कहीं। इलेक्शन का साइंटिफिक स्टडी अध्ययन। ये हो गया। हाँ देखो ये रहा सेफोलॉजी, ये रहा, तो आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर होगा। पैथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारी का पता लगाना, स्टडी ऑफ डिजीज। पैलेंटोलॉजी क्या होता है, पैलेंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो अवशेष होते हैं ना, फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, तो उनका उनका अध्ययन होता है। और फिलोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। नॉलेज। जब हो जाए थम्स अप मार देना। सर हैंड नोट्स ठीक है या पीडीएफ, देखो दोनों चीजें ठीक हैं। अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो पीडीएफ से पढ़ लो, और आप हैंड नोट्स बना सकते हो तो उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, वो भी बढ़िया है, दोनों बढ़िया है। वो आपके ऊपर है, आप कौन से मेथड से पढ़ना चाहते हो। फीदर इन वंस कैप, कोई नई उपाधि हासिल करना, तो अ न्यू अ न्यू एडिशनल अचीवमेंट, सैड नहीं आएगा, अ न्यू एडिशनल अचीवमेंट, नई उपाधि हासिल करना। डोंकीज ईयर्स क्या होता है, एक लंबा समय। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, हर संभव कोशिश करना। ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हर पॉसिबल, हर मेथड लगाना, हर पॉसिबल तरीका अपनाना किसी काम को पूरा करने के लिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई कमी ना छोड़ना, यानी कि हर संभव प्रयास करना, हर तरीके का एफर्ट डालना, कोई कसर ना छोड़ना। निप इन द बड, शुरुआत में ही किसी बीमारी को, किसी चीज को खत्म कर देना, टू स्टॉप एट द स्टार्ट। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी काम में बाधा डालना, क्या डालना, बाधा डालना, तो क्या हो जाएगा, टू हिंडर, किसी काम को रोकना या किसी काम में रुकावट डालना। सर नवंबर के लास्ट तक सिलेबस हो जाएगा क्या। बर्ड वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग, बर्ड वॉचर्स क्या होता है, लड़कियों को घूरना होता है बर्ड वॉचर्स। नवंबर के लास्ट तक सिलेबस, हाँ लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो नवंबर के लास्ट के लिए 2 महीने पड़े हैं, क्यों टेंशन ले रहा है।
देयर और देयर में क्या डिफरेंस है? हाँ भाई बच्चा लोग, आप बताओ देयर और देयर में क्या डिफरेंस है, इस बच्चे का डाउट करते हैं फिर दूर हम लोग। देयर और देयर में क्या डिफरेंस है? THERE और THEIR, इन दोनों देयर में क्या फर्क है? देख बेटे, जो ये THERE वाला होता है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी काम करता है, ठीक है, ये एक तरीके से एडवर्ब होती है और डमी सब्जेक्ट भी होता है। और जो ये THEIR होता है, ये हमेशा अपने पीछे क्या लेता है? नाउन, क्योंकि ये क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखो, यूरोपियन से पहले क्या आ जाएगा? अ यूरोपियन, ये का साउंड आएगा। ही वर्कड हार्ड, नहीं तो वो फेल हो जाता। तो लेस्ट का पेयर ही किससे बनता है? शुड से बनता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ही ऑफन, अक्सर वो दिल्ली जाता है बिजनेस ट्रिप पे, इसका मतलब ये एक्शन कैसा है उसका? रेगुलर एक्शन है। और रेगुलर एक्शन के लिए टेंस कौन सा होता है? ए, गोज। प्रेजेंट इंडेफिनिट आगे टेंस में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए। सर मोहित स्पैमर को ब्लॉक करो। बताओ भाई कौन सा है मोहित, इसको ब्लॉक करवाते हैं। मोहित को ब्लॉक करो जी। कौन सा ये बार बार स्पैम कर रहा है? आई सॉ अ, भेड़ियों का झुंड क्या होता है? पैक। भेड़ियों का झुंड होता है पैक। भेड़ों का समूह क्या होता है? शीप्स का समूह, शीप का फ्लॉक। हर्ड किसका होता है? एनिमल्स का। एनिमल्स का या एलिफेंट्स का, हाथियों का झुंड होता है। अब टू का पेयर किससे बनता है? टू से, तो आंसर हो जाएगा टू। ही इज टू डल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो इतना डल है कि समस्या को हल नहीं कर सकता। तो टू वाला पेयर बहुत पूछता है ये एग्जाम में। टू प्लस V1, तो टू का पेयर टू से। ओ मेहंदी प्यार वाली हाथों में लगाओगी। नेक्स्ट। ओ मेहंदी प्यार वाली हाथों में लगाओगी, दिल तोड़ के तुम हमारा यूं जाओगी। हाँ जी, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ACQUISITION, एक्विजिशन। जब आप किसी चीज को एक्विजिशन में ले लेते हो तो अपने कब्जे में ले लेते हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन। क्विंटसेंस, क्विंटसेंस, QUINTESSENCE, क्विंट सेंस, तो ये आंसर होगा क्विंटसेंस। क्विंटसेंस होता है किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, बेहतरीन उदाहरण, परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज का बेहतरीन उदाहरण। एक्विजिशन बना है एक्वायर से, और एक्वायर करना यानी कि अपने हाथों में ले लेना, किसी चीज को अपने कब्जे में ले लेना। हम्म। एक्विजिशन करने का क्या मतलब बेटा? एक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, ऑब्टेन करना किसी चीज को। हो गया, डन। नेक्स्ट, स्पेलिंग ऑफ स्कार्सिटी, कमी होना, किसी चीज की कमी होना। स्कार्सिटी की स्पेलिंग SCARCITY। एलिवेट की ALLEVITE, एलिवेट मतलब लेसन, कम होना, घटना, एलिवेट, दर्द कम होना।
नेक्स्ट, अगला, मीसोगाइनस, महिलाओं से नफरत करने वाला। मीसोगाइनस, मीसो की स्पेलिंग में MISO, मीसो, फिर GY होना चाहिए, तो मीसोगाइनस, हेटर ऑफ वुमेन, महिलाओं से नफरत करने वाला। थोरिली की स्पेलिंग THOROUGHLY, THOROUGHLY, थोरोली मतलब पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, दिस इज कॉल्ड थोरोली। नेक्स्ट, अरे आज इसमें स्पेलिंग बहुत सारी थी, इसका मतलब। अगला है सेपरेट की स्पेलिंग, SEPARAT, सेपरेट। बेनीवोलेंस में BENEVOLENCE, बेनीवोलेंस का मतलब होता है चैरिटी, बेनीवोलेंस होता है उदारता, हिंदी में से कहते हैं उदारता और इंग्लिश में से कहते हैं चैरिटी। सर कभी टाइम निकाल कर हमारे राजस्थानी सॉन्ग सुनना, मजा आ जाएगा। यार अच्छे तो लगते हैं पर समझ में नहीं आते, राजस्थानी सॉन्ग अच्छे लगते हैं बट वो समझ में नहीं आते, बस प्रॉब्लम वही है। चलो भाई PQRS देखो फटाफट जल्दी से। पहला PQRS, नो पार्ट ऑफ दिस बुक, इस किताब का कोई भी भाग, मे बी, अब मे बी क्या है, मॉडल के पीछे वो बीफ यानी कि पैसिव वॉइस जा रहा है कि इस किताब का कोई भी हिस्सा, तो वर्ब चाहिए, और वर्ब क्या है इसमें, क्यू, क्यू से स्टार्ट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय। कोई भी हिस्सा इस किताब का ना तो रिप्रोड्यूस किया जा सकता दोबारा से, ना स्टोर किया जा सकता, ना ट्रांसमिट किया जा सकता, ठीक है, इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, किसी भी माध्यम से, विदाउट द रिटर्न परमिशन, परमिशन किसकी, ऑफ द कॉपीराइट ऑनर एंड द पब्लिशर ऑफ दिस बुक, इस किताब के पब्लिशर की, तो बी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 30 का आंसर हो जाएगा बॉय। 31, 31 में क्या होगा, 31 में द अनफॉर्चुनेट पर्सन, व्यक्ति, हु, तो पर्सन के लिए हम लोग हु लगाएंगे, तो हु किससे स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट हो जाएगा, तो आर से आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 इसका, 31 का सी। हु इज अनएम्प्लॉयड, जो कि बेरोजगार है, इज नॉट ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ पिटी, न केवल वो ऑब्जेक्ट है किसका, एक तरीके से उसे सहानुभूति देने का, बट ही इज ऑल्सो द विक्टिम, लेकिन वो पीड़ित होता है एक तरीके से, विक्टिम किस चीज का, ऑफ सोशल कंटेम्प्ट, यानी कि उसे सामाजिक अपमान भी झेलना पड़ता है और सोसाइटी का खतरा भी झेलना पड़ता है। नेक्स्ट 32, द स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो स्पीकर ने बोला है, तो द स्टेटमेंट व्हाट द स्पीकर हैज सेड, जो स्पीकर ने स्टेटमेंट अभी बोला है, तो इसका आंसर आर से देखना कौन सा है, आर से नहीं, एस से स्टार्ट हो रहा है, द स्टेटमेंट, अच्छा, द स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वंस, एक बार स्टेटमेंट किया जाएगा, देयरफॉर, अच्छा स्टेटमेंट मतलब एक ही बार बोलूंगा मैं, इसीलिए तुम्हें ध्यान से सुनना है, तो एस के बाद आएगा पी, सॉरी, द स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वंस, एक बार स्टेटमेंट किया जाएगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, देयरफॉर यू मस्ट लिसन केयरफुली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर, अच्छा ठीक, अब समझ में आया, क्वेश्चन ये कुछ ऐसा है, दैट द स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वंस, स्टेटमेंट एक बार किया जाएगा, एस, देयरफॉर इसीलिए, व्हाट, यू मस्ट लिसन केयरफुली, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए, क्या समझने के लिए, व्हाट द स्पीकर हैज सेड, कि स्पीकर ने क्या बोला है, तो एस के बाद पी, और पी के बाद क्या हो जाएगा, SPRQ, अब देखना SPRQ कौन से में है, सी, तो SPRQ सी इसका आंसर हो जाएगा, SPRQ,
क्यू, SPRQ। नेक्स्ट, इनॉग्रेटिंग द भारत भवन, भारत भवन को इनॉग्रेट करते हुए, उसका उद्घाटन करते हुए उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? तो द देन प्राइम मिनिस्टर मतलब उस समय के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इंदिरा गांधी। तो पी से स्टार्ट होगा, और पी से स्टार्ट होगा, एक सेकेंड, इनॉग्रेटिंग द भारत भवन, नहीं 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 नहीं, भारत भवन को इनॉग्रेट किया कहां पर? इन भोपाल ऑन फ्राइडे इतनी तारीख को, करते हुए उस समय के प्राइम मिनिस्टर। तो आर के बाद पी आएगा, आर के बाद पी। सेड दैट, क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? इट हैड बीन हर लॉन्ग चेरिश डिजायर, कि उनकी लंबी इच्छा थी, टू कम अप इन ऑल स्टेट्स, कि सभी स्टेट में इसको बनाया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर के बाद पी, बी इसका आंसर है, फाइनल आंसर है इसका बी। 33 का फाइनल आंसर होगा बॉय, आर से स्टार्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 34, द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च, लॉन्च करेगा क्या? लॉन्च करेगा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव, किस कंज्यूमर को बचाया जा सके, यानी कि क्यू से स्टार्ट होगा। टू एजुकेट पीपल अबाउट देयर राइट्स, राइट्स किसके खिलाफ? क्यू के बाद पी, किसके खिलाफ? एंड टू वार्न ट्रेडर्स अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट मीन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव, क्यू के बाद पी, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो 34 का आंसर सी हो गए भाई। आज काफी सारे क्वेश्चंस थे, टाइम भी लग गया, कोई बात नहीं, खैर कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, प्रेपोजिशन का टेस्ट भी हो गया, ये भी हो गया। अब नई पीडीएफ डलेगी आपकी, 36 हो गई ओ भाई साहब। एक पीडीएफ अभी डलेगी वोकैबुलरी नंबर 10 की, उसको घर से वो कर लेना नोट, या जो भी फोटोकॉपी आप करवाते हो। इसके बाद दूसरी गिरेगी जो वर्ब में बचा हुआ टॉपिक है उसकी गिरेगी। तो 2 पीडीएफ आप लोगों की गिरेंगी, ठीक है। एक तो अभी गिर जाएगी वो क्या वाली, वर्ब वाली में टाइम लग सकता है बट वो भी गिर जाएगी, ठीक है। और क्लास मैंने टेंस की कब बोली है आपको, क्योंकि इस टाइम पे अपना वो चलता रहेगा वर्ब वाला जो प्रैक्टिस वगैरह जो कुछ भी बचा है। और रात को 9:30 बजे वेडनेसडे को लूंगा, 9:30 बजे टेंस की क्लास स्टार्ट करेंगे वहां पर, ठीक है। तो बस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।